समझ में नहीं आता है तुम्हें? तुम्हारे सारे क्रैक व्यापारियों को मैं एफआईआर कराऊंगा। और मामला पीलीभीत के बिरसंडा थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर मंडी समिति का है, जहां पर किसान कुलविंदर सिंह अपना धान तुलवाने को लेकर कई दिनों से मंडी में पड़े हुए थे। और आज जब बीजेपी के बीसलपुर विधानसभा के विधायक उस दिन रामसरन वर्मा मंडी समिति में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तभी वहां किसान कुलविंदर सिंह की किसी बात को लेकर विधायक से कासूनी हो गई। किसानों का आरोप है कि किसान कुलविंदर सिंह से विधायक ने पूरा भला कहते हुए दलाल कह दिया और इसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी किसान एकजुट होकर बीजेपी विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। किसान कुलविंदर सिंह विधायक की गाड़ी के आगे लेट गए और बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगे। मैं काफ़ी दिन से अपने धान को लेकर बेचने के लिए चिंतित था। मेरा धान कटा करके मैंने घर पे सुखाया था। सुखा करके धान पहले बीसलपुर में पता किया, अगल बगल में पता किया। क्रय केंद्रों पे माफिया हावी थे, गली कूचों में ये क्रय केंद्र लगे हुए थे। कुछ कृषकों के प्रयास से जिलाधिकारी महोदय ने ये घनश्यामपुर मंडी में 5 क्रय केंद्र स्थापित कराए। तो 5 क्रय केंद्र स्थापित कराए तो बड़े सारे किसानों ने अपने आप व्यवस्था बना करके, उससे प्रशासन भी बड़ा खुश है इस व्यवस्था से, क्योंकि अपने आप नंबर लगा करके सबको टोकन दे दिए। और किस तरह से जनता और किसान के द्वारा विधायक बने रामसरन वर्मा को किसानों की कितनी फिक्र है और वे किस तरह से किसान को धुतकार कर दलाल कहते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो बिल्कुल इसके उलट है, जहां पीलीभीत के ही जिलाधिकारी पुलकित खरे किसानों को पूरा मूल्य दिलाने के लिए किस तरह से मातहतों को फटकार लगा रहे हैं। बैठना पड़ेगा तो हम करा देंगे। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज हमें आके बैठना पड़ेगा तो हम करा देंगे। हम हैं सर, हम करने के लिए हैं सर। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो। आज कांटे 1000-1200 मिल रहा है। आज कांटे भरवा रहे हैं सर। तो एहसान कर रहे हो? नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे। अब आवक के हिसाब से बढ़े, आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी। यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान सबकी नमी ठीक है और सब आड़ती उठा रहे हैं। क्यों क्यों उठा रहे हैं सब? समझ में नहीं आता है तुम्हें? तुम्हारे सारे क्रैक व्यापारियों को मैं एफआईआर कराऊंगा। तो आपने तस्वीर देखी, डीएम किस तरह से जो है अधिकारियों को साफ तौर पर हड़का रहे हैं। पीलीभीत की खबर हमने आपको दिखाई। धर्मेंद्र सिंह चौहान हमारे संवाददाता पीलीभीत से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, तस्वीरें हमने देखी, डीएम साहब किस तरह से अधिकारियों को हड़का भी रहे वो भी हमने देखा, लेकिन एक तस्वीर वो भी देखी विधायक ने किसान पर जिस तरह से आरोप लगाए। फिलहाल इस सब के बीच हम पीलीभीत की बात करें तो जो मंडियां हैं, आखिर वहां क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं वो तो यहाँ पर जो है अच्छा काम कर रहे हैं। जो किसानों से हमें जानकारी है, किसानों का कहना है कि जो जिलाधिकारी हैं इस वक्त वो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। लेकिन जो बात की जाए बीसलपुर विधानसभा की, तो बीसलपुर विधानसभा में भी 2 दिन पीछे एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, जिसमें एक किसान है, किसान के लिए जो है गाड़ी के आगे लेटना पड़ा। उन्होंने उसको दलाल बोला था, उसको माफिया बोला था कि जो है गल्ले का माफिया है, गल्ले का दलाल है। इसलिए उनको जो है मजबूरन उनको आहत पहुंची, उनको चोट पहुंची, इस वजह से उनको गाड़ी के आगे लेटना पड़ा। धर्मेंद्र, आपकी क्या उन किसान से बात हुई थी? विधायक ने जिन पर आरोप लगाया था, क्या कुछ कहना है इस पर किसान का? किसान से बात हुई है, किसान का वजन भी लिया था। किसान का यही कहना है कि हमें आहत हुई, हमें चोट पहुंची, इसलिए हमें गाड़ी के आगे लेटना पड़ा। हमें माफिया बोल रहे हैं, जो माफिया है उनको माफिया नहीं बोल रहे हैं, उनको विधायक जी संरक्षण दे रहे हैं। और जिलाधिकारी जो है यहाँ पर अच्छे काम कर रहे हैं, उनको काम करने नहीं दे रहे, उसमें भी जो है कहते हैं उंगली करना, उस पर उंगली कर रहे हैं। धर्मेंद्र, आपके पीछे हम देख रहे हैं बहुत सारे किसान खड़े हुए। मैं चाहूंगा कि आप उनसे बात करिए, उनकी क्या समस्याएं हैं आप उनसे पूछिए। सकते हैं, मैं मंडी में तो मौजूद हूँ। ट्रालियां यहाँ पर बता रहे हैं, कई दिनों से किसान आए हुए हैं, भारी मात्रा में किसान भी यहाँ पर इकट्ठा है और जो है इनको यहाँ रुकना पड़ता है। इनसे मैं जान लेता हूँ। भाई साहब, यहाँ पर आप आए हुए हैं, कितने दिन से आए हैं और आपका गल्ला तुल रहा है, नहीं तुल रहा है, क्या समस्या है? सर, मैं पिछली 21 तारीख से यहाँ आया हुआ हूँ। आज मुझे 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है।
यहाँ पे जो जिलाधिकारी द्वारा व्यवस्था करवाई गई थी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। सभी किसान खुश थे क्योंकि अच्छे से 1 या 2 रात में तुल जा रहा था। पहली बात तो जब शुरू में तो एक दिन में भी तुला है, लेकिन उसके बाद कुछ तो यहाँ पे माफिया हावी हो गए, कुछ यहाँ पे जो बनिया टाइप, एक तो बनिया खत्म ही हो गए और दूसरे किसान ही बनिया बन गए, वो भी बहुत ज्यादा हावी हो गए, जो जिनकी बिना टोकन की ट्रॉली भी आती है, पैसे दे के अंदर सेटिंग में तुलती हैं। और जो एक जेन्युइन किसान है वो सर तीसरा, ये देखिए मेरी ये 21 तारीख की पर्ची है और आज 25 तारीख हो गई है और 49 नंबर ही नहीं आया है लौटकर, सिर्फ 21-22 पर ही घूमता रहता है, बिना नंबरों की ट्रॉलियां भी तुल गई। इस व्यवस्था को खराब करने के पीछे ये जो टोकन व्यवस्था थी, जो एक ट्रॉली ला के 2-2 टोकन लेके, बिना इस टोकन व्यवस्था ने सारा खेल बिगाड़ दिया इसका। अब कई किसान जो है मौके पर नहीं है। आज हम एसडीएम साहब से मिले, हमने उनसे कहा और यहाँ पे आरएफसी के इंचार्ज भी साथ में थे कि आप किसानों की ट्रॉलियां चिन्हित करवाइए, रजिस्टर में नंबर बुलाया जाएगा, जो किसान मौके पर होगा उसकी ट्रॉली चिन्हित होगी, उसी का तुलेगा, जो किसान मौके पर नहीं होगा उसका नंबर काट दिया जाएगा। 20 सेंटरों पे नंबरों के हिसाब से लगभग 1400 नंबर हैं, लगभग 20 सेंटरों में 1400 नंबर हैं, लेकिन पूरी मंडी में सेंटरों पर 1400 ट्रॉली नहीं है। किसान हो साथ में ट्रॉली हो, फिर उसका चिन्हित करके तोला जाए। नहीं, एक बात और निकल के आ रही है, यहाँ पर जो माफिया है उनसे उन पर सख्ती नहीं की जा रही। दूसरा चीज, विधायक जी किसान को ही माफिया बोले, उस पर क्या कहना है? देखिए जी, विधायक जी का हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, विधायक जी का क्या इरादा था क्या नहीं था, क्योंकि वो तो विधायक है। क्योंकि जनता ने तो उन्हें एक बार अपना प्रतिनिधि बना लिया, लेकिन उसके बाद वो जनता को देखे या ना देखे वो उनकी मर्जी है। आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ था कि जो है किसान को गाड़ी के आगे लेटना पड़ा विधायक जी के। उसके बाद में जो है जब हमने किसान से ज्यादा, किसान का भी यही कहना है कि उन्होंने हमें बेइज्जती, हमें दलाल बोला है। उस पर आप लोगों ने भी देखा होगा, आपकी क्या राय है? सर इस पे हमारी यही राय है कि जिसके हाथ में गांधी है उसी का जोर है, जिसके हाथ में गांधी नहीं है उसका जोर नहीं। सीधी बात है, हर कोई इसे खाना चाहता है। सरकारी धान खरीद केंद्र में जो व्यवस्था है, इसमें सभी को नोट मिलते थे, डीएम साहब ने सख्ती कर दी है, कईयों को नहीं मिल रहे हैं, ये भी मेन वजह हो सकती है। जैसे हमारे साथ में किसान और भी हम यहाँ पर किसान लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं। मतलब यहाँ पर जो ट्रालियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर देख रहे हैं टोल शायद धीमी हो पा रही, इसी वजह से जो यहाँ पर ट्रालियों का दाम लगा दिया गया। हम ये जानते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि मंडी में सेंटर की बढ़ोतरी की गई है, इस मंडी में पूरे बता रहे हैं सेंटर 25 सेंटर, लेकिन ट्रॉली है सिर्फ 150। तो वो कह रहे हैं कि हमें रोज का मतलब 600 क्विंटल एक सेंटर की हमें वो तोल चाहिए। तो ये हमें बताइए, जैसे 150 ट्रॉलियाँ रोज की 250 ट्रॉली निकलनी चाहिए, 25 सेंटर के हिसाब से, एक सेंटर के हिसाब से 10 ट्रॉली निकलनी चाहिए। हमारे यहाँ 10 ट्रॉली नहीं निकल पा रही। क्यों नहीं निकल पा रही? मंडी में इतनी भीड़ लगी है, 25 सेंटर हैं, फिर भी नहीं तोल हो पाई। और एक समस्या ये है कि जैसे कोई लोग अपना लेडीज का वो करवा रहे हैं, सब लोग, उनको लेडीज को अलग सेंटर दिया जाए, उनके 2 सेंटर अलग हों, जो हैंडीकैप्ड हैं लेडीज हैं उनको अलग सेंटर दिया जाए। किसान यहाँ पे बेचारे 20-20 दिन से, 5-5 दिन से, 6-6 दिन से यहाँ पड़े हैं, उनको घर पे भी जाना है, उनको अपना आगे गेहूं की बुवाई करनी है, उनकी गेहूं की बुवाई भी लेट हो रही है। किस वजह से? हमारा मंडी में धान नहीं तुल पा रहा, हमारा ट्रैक्टर घर पे नहीं जा पा रहा। कैसे जुताई करेंगे? आग भी नहीं हम लोग लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? खेत नहीं जोतेंगे, गेहूं नहीं बोएंगे तो हम कहाँ जाएंगे हम लोग? और यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है, यहाँ हम लोग अपनी सिक्योरिटी खुद कर रहे हैं। हम रात को यहाँ लेटते हैं, यहाँ ना तो यहाँ पे मेडिकल सुविधा है, फिर कहते हैं यहाँ पे कोविड आ गया, कोविड। आज ये इतने लोग खड़े हैं कि ये भी तो कोविड है ना। ये क्यों नहीं सोचती है गवर्नमेंट कि इनका जो धान है वो डेली तुलना चाहिए और ये लोग डेली अपने घर। चलिए थे सर, आपने भी सुना होगा कि यहाँ के किसानों की क्या समस्याएं हैं। और भी धर्मेंद्र सिंह, आपके पीछे लोग खड़े, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए ताकि कि उनकी जो समस्याएं हैं वो प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। खड़े इनसे भी जाते हैं। मतलब यहाँ पर जाम मैं देख रहा हूँ, काफी मात्रा में जाम लगा है, यहाँ पे टालियों का काफी इकट्ठा है, किसान भी काफी यहाँ पर शाम हो रही है, किसान भी काफी इकट्ठे हैं। क्या समस्याएं हैं? टोकन ले लिए, वो टोकन वहीं पे रुक हुए हैं। उनमें से 200 कुंटल तोल होती है, 300 कुंटल तोल होती है, बाकी बिना टोकन की ट्राली आती हैं, वो तुल के निकल जाती हैं। टोकन वाला टोकन लिए खड़ा हुआ कि मेरा टोकन है भैया, नंबर क्यों नहीं आ रहा। बात ये हो रही है यहाँ पे। और बिना टोकन की ट्राली आ रही है जो 100-150 रुपए अलग से करके अपना कुंटल के हिसाब से देके चली जाती है।
उनका कोई टोकन नहीं लगता, कोई भी उनसे पूछने वाला नहीं, उनका धीरे से साइड में ले जाके तोल दिया जाता है और टारगेट उनका पूरा हो जाता है उधर से, और किसान की ट्राली 3 या 4 ट्राली निकल पाती है एक सेंटर पे। और पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने काफी सुविधाएं कर दी हैं, सेंटर काफी बढ़ा दिए हैं, उनसे कितना खुश हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। मैं कह रहा हूँ जो इंटीरियर वाले सेंटर वो भी मंडी में ही लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रेशर तो रहता है, बाहर तो कोई प्रेशर भी नहीं होता। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 21 किया, बल्कि यहाँ 50 करते, हर मंडी में कर देते। इंटीरियर में लगना ही नहीं चाहिए, वहां भी माफिया हैं, क्योंकि जहाँ पे इंटीरियर में लग रहा है वो सेंटर उनसे लगते हैं जो माफिया लोगों के यहाँ लगते हैं। और यहाँ पर जो बीसलपुर विधानसभा से विधायक हैं रामचंद्र वर्मा जी, उन्होंने जो है किसान को दलाल बोला है, किसान को गाड़ी के आगे लेटना पड़ा है, उस पर आप क्या? मुझे थोड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था, एक सरदार जी लेटे हुए थे, बट मैंने उसकी पूरी उसके बारे में पता नहीं है मुझे। नहीं, सरदार जी को यही बोला गया था कि उनको अपना धान लेके गए हुए थे सेंटर पे, तो उनको दलाल बोला कि तुम माफिया हो, दलाल हो। अभी तक तो ऐसा ही होता आया है कि जो सत्ता पक्ष भी हो, कोई भी हो, इन्हीं के अंडर में ये सेंटर चलते थे और इन्हीं के अंडर में सुलता था। ठीक है, अब जब इन्होंने सख्ती की है जिलाधिकारी ने, तो खलबली तो मची है सिस्टम में, खलबली तो मची है। अगर मची है तो ये सिस्टम धीरे धीरे सही भी होगा, इसका मैं भरोसा। और भी हमारे साथ में और भी किसान हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। मतलब यहाँ पर काफी किसान इकट्ठा हैं, ट्रालियां काफी मैं देख रहा हूँ मंडी ट्रालियों से ही फुल है। क्यों, ऐसा क्यों है? एक्चुअली यहाँ पे सीधी जो टोकन वाली बात है ना, कुछ लोगों ने पहले से टोकन की व्यवस्था चालू हुई, टोकन कटवा लिए और इंचार्जों से पूरी सेटिंग कर ली है। अभी मैं सेंटर पे होके आ रहा था, सुबह मैंने उसको पूछा कि ये लास्ट तो हमारी ट्राली 31 नंबर की यहाँ पे रुकी हुई थी, ठीक है, लेकिन अभी तक आपका 32 ही चला है और ट्रालियां 4 खुल गई हैं, ऐसा कैसे? फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपका कितना नंबर था? मेरा 31 नंबर था। सुबह शाम की कितना नंबर है? शाम की ट्रॉली को 31 का पंखा लगा था, सुबह 31 की ट्रॉली खुल गई और उसके बाद में जब पहुंचे वहां पे फिर 33 नंबर चला, लेकिन 4-5 ट्रॉलियां खुल चुकी थी वहां पे। ठीक है, यहाँ पे धांधली हो रही है, 4 लोग मिले हुए हैं, किस कारण से उसके पता उनके पीछे क्या है रीजन? कोई अपनी लेडीज के लिए नहीं लेके जाता है, बोल देता है कि आज मेरी माता या कहीं भी उनकी डेथ होगी रिलेशन में, तो उनकी जगह पे वो नहीं आ पा रही, इसलिए हमारी ट्रॉली मैं ही खुद रहा मेरी तुलवा दो। मतलब हर तरीके से यहाँ पे गोलमाल हो रहा है और पैसे की अधिकारी की सूचना नहीं थी जी, हम दे सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ, आज मैं सुबह से यही देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं बहुत इस चीज की मैंने जानकारी ढूंढ रखी है, उसके बारे में मैं जरूर जानकारी दूंगा, क्योंकि किसानों का शोषण हो रहा है बहुत तगड़ी तरीके से। मैं आज यहाँ पर रुका हूँ, 5 दिन से मैंने वेट किया। आपके जिलाधिकारी सख्त है, उन्होंने जिलाधिकारी के लिए हमारा सल्यूट है अब किसानों का, लेकिन जो वो अकेले क्या कर पाएंगे, ठीक है। और आपने जैसा बोला कि जो विधायक जी बोल रहे थे कि किसान को दलाल बोला, कुछ किसान दलाल बने हुए हैं इसमें, ये सच बात है, क्योंकि किसानों ने देखो हर किसान के पास सुविधा नहीं है, किसी के पास एक ट्रैक्टर है, उसके पास पंजीकरण है, तो किसान खुद अपना ट्रैक्टर से अपना धान लेके आए हुए वो नहीं, अच्छा वो खुद लाए थे, हो सकता चलो उनको बोल दिया हो, लेकिन उनको ऐसा लगा होगा कि हो सकता है ये हो, ऐसा चल रहा वैसा भी यहाँ पे। क्यों? इसका कारण क्या है कि किसी के पास साधन उतने नहीं है भरपूर मात्रा में, वो सोच रहा कि मेरी गेहूं की बुआई हो जाए, मेरा घर से 1500 को उठ रहा है, मैं दे दिया, ठीक है। दूसरा किसान जो वहाँ पे माफिया बना हुआ है वो लाके तुला रहा है उसके पंजीकरण के ऊपर। वो लोग किसी पंजीकरण करते हैं, किसी फर्ज लगाते हैं। देखो किसान ही तुला रहा है यहाँ पे धान, लेकिन किसान का तुला रहा है। मैं किसान ही हूँ, मान लो मेरे पंजीकरण किसी को दे दिया मैंने, जो बीच में माफिया बना वो तुला रहा है तो सिस्टम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो भी तुला दे, लेकिन कम से कम जो इंचार्ज लोग हैं वो सेटिंग तो ना करें, टोकन भाई तो ले, इतना तो करें। लेकिन यहाँ पे ये व्यवस्था बहुत मतलब गोलमाल चल रहा है, जो मिल चुके हैं, दूसरा बंदे को कोई जानकारी बताती नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सुबह से आके बहुत जानकारी है यहाँ पे ढूंढी इतनी तरीके से कि मुझे बिल्कुल हावी होना पड़ा उनके ऊपर। तो मुझे ये पता लगा कि 31 नंबर की रात की ट्राली थी, अभी सुबह 32 तुला, लेकिन 5 ट्रालियां तुल गई है। ऐसा क्यों? मुझे उसका नंबर भी पता है, लेकिन मैं वहाँ पे डिटेल निकाल के आप सूचना दीजिए, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने अभी उसको एक बार वार्निंग दी है कि मुझे अगर सुबह से ऐसा मिला, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके नौकरी ये सब कुछ है, लेकिन अगर सुबह से ऐसा मिला तो मैं बिल्कुल आपके खिलाफ चलूंगा, ठीक है। अभी उन्होंने माफी मांगी इस बात में कि हमसे गलती हुई होगी तो हम आगे से ध्यान देंगे। किसने माफी मांगी, किसने कहा? इंचार्ज साहब ने, किसी ने भी, जो फिलहाल अभी मैं उनका नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सूचना पूरी है, ठीक है। अगर मुझे ऐसी गुप्त जानकारी जो अगर मुझे किसी अधिकारी को बतानी पड़ी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसानों के साथ हूँ, बिल्कुल किसानों के हक में हूँ। हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे घर में गेहूं बुआई, खेत नहीं जोत रहे हैं। अभी अक्टूबर खत्म होने वाले 25 तारीख हो गई है, 1 नवंबर को हम लोग गेहूं बोले थे। अब हमें लग रहा है कि हमारी 25 तारीख तक गेहूं नहीं बोई पाएगी। अगर मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी पिछली बार, कई किसान अपनी गेहूं नहीं बो पाएंगे। ये चीजों का बड़ा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। मतलब मेरी तो ये राय है कि डीएम साहब ने सख्ती तो बहुत की है, लेकिन उसको बिल्कुल
कुछ यहाँ पे माफिया अगर ढूंढ रहा है तो कुछ उनको मतलब ऐसे बंदे छोड़ने होंगे जो उनकी जानकारी लेके वहां पे पहुंचाएं, क्योंकि मैं किसान हूँ, हो सकता है मेरी किसी से मेरा भाई यहाँ पे ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं ना बोल पाऊँ, है ना। ये चीजें मतलब कुछ हमें मारती हैं, इसलिए उनको चाहिए कि कुछ नंबर, उनके लिए सैल्यूट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब हम आपस में मिल गए हैं यहाँ पे, तो ये चीजें गलत हैं। किसान को उस तरीके से मतलब पेश नहीं होना चाहिए, गलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजय जी, आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो सेंटर इंचार्ज है, सेंटर जो यहाँ पर बैठते हैं सेंटर इंचार्ज है, वो भी कहीं ना कहीं धांधली कर रहे हैं, उन किसानों से मिलकर धांधली कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ में और भी बुजुर्ग किसान हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं, इनको ज्यादा ही जो है काफी समय से लगे होंगे और काफी जानकारी। 20 तारीख को धान की ट्राली लेके यहाँ पहुंचा था, 6 दिन होने के बावजूद भी मेरा नंबर 20-25 ट्राली के अभी भी पीछे है। जब हमने इसी शिकायत सचिव महोदय के यहाँ ले जाने की कोशिश की तो उन्होंने हमें एक लेखपाल का नंबर दे दिया और कहा कि आप लेखपाल से बात कीजिए, ये जिम्मेदारी लेखपाल की है क्रम से ट्राली चलाने की। लेकिन जब हमने लेखपाल से संपर्क साधना शुरू किया तो लेखपाल ने 4 बार रेगुलर हमारा फोन काट दिया और हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकी। माननीय जिलाधिकारी पीलीभीत ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए हम लोग सभी उनको बधाई देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद बिचौलिए फिर हावी हो रहे हैं और खरीद केंद्रों पे खरीद प्रभारी अपने वही पुरानी रेट के लिए पैसों की मांग करनी शुरू कर दी है, वहां पे बिचौलिए हावी हो रहे हैं और व्यापारियों का धान 30-40% से अधिक व्यापारियों का धान तोड़ा जा रहा है। किसान एक हफ्ते से परेशान है, जिसके लिए हम परेशान हैं और बहाना बनाया जा रहा है हमें बारदाने का, पैसे मिलने ढूंढने की तलाश की जा रही है, फिर हमें बारदाने के दर्शन कराने के इंतजार कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो धान तुल रहा है, इस पे सुविधा शुल्क भी वसूला जा रहा है क्या? हमसे अभी तक सीधे भाषा में 20 रुपए की मांग की गई थी लेबर के लिए, लेकिन आज से उसके रेट उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमें मना करने के बाद हमें बोरियों का बहाना बनाया जा रहा है। बार-बार न होने की वजह से हमें टकाया जा रहा है। तो जिलाधिकारी जी से आप नहीं मिले, जिलाधिकारी जी शिकायत नहीं की, उन्होंने टोल फ्री नंबर आपके यहाँ जो है चालू किए हैं कि जो भी किसान है, जो भी समस्या है उसके लिए आप टोल फ्री नंबर बताइएगा। जब मैंने अपने इंस्पेक्टर साहब से बात की कि मुझे आप वो दिखाइए जिसके क्रम से आप तोल रहे हो, तो उन्होंने रजिस्टर नहीं दिखाना चाहा। मैंने रजिस्टर लेकर खुद रजिस्टर से सीरियल वाइज नंबर उतारे और काश्तकारों को बताने की कोशिश की कि आप क्रम से चलिए और बिचौलियों को वहां से निकाल कर पीछे फेंकिए, जिससे कि प्रशासन और माननीय जिलाधिकारी जी की शोभा को और बढ़ाया जा सके, उनके द्वारा किए शोभनीय कामों की वो हो। लेकिन बिचौलिए हावी हो रहे हैं, व्यापारियों का धान आधे से अधिक व्यापारियों का धान तोड़ा जा रहा है, जिससे काश्तकार बहुत परेशान है। बीसलपुर क्षेत्र में जनप्रतिनिधि जो रामचंद्र वर्मा है, यहाँ विधायक बीसलपुर से, उन्होंने किसान को दलाल वगैरह सब बोल दिया। एक सरदार जी थे बिलसंडा साइड के, उनको दलाल वगैरह बोला गया है, उसके क्या कहना है? हमारी रात दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें दलाल बोला जाएगा तो हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। हम कड़ी मेहनत करते हैं और अपना धान काश्तकार लाता है। मैं समझता हूँ इतने काश्तकारों में कोई भी शायद ही ऐसा हो जो फसल खरीद के ला रहा हो, नहीं तो सभी काश्तकार अपनी फसलें ला रहे हैं। क्रम से सबका धान तुलना चाहिए। प्रशासन को प्रशासन की हमें काफी सहयोग मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिचौलिए हावी हैं और व्यापारियों का धान तोलकर 600 क्विंटल का कोटा पूरा किया जाता है। सर बिल्कुल, इन्होंने बताया कि कहीं न कहीं निंदनीय है उनको, जब अगर किसान को ही दलाल बोला जाएगा तो हम लोगों के लिए आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं है। हमने सुना, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों ने जो है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, धर्मेंद्र अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, धर्मेंद्र हमने सुना किसानों ने जो बात कही, किसान टोकन व्यवस्था से परेशान है, किसान क्रय केंद्रों से में जिस तरह से काम हो रहा है उससे परेशान है, क्योंकि बिचौलियों का उन क्रय केंद्रों पर बोलबाला देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। हमने देखा कि डीएम पहुंचे हुए थे, जबरदस्त तरीके से अधिकारियों को टाइट वहां पे किया गया था, फटकार उन्हें लगाई गई थी, जिसको लेकर बहुत से किसान खुश भी हैं। लेकिन डीएम के जाने के बाद आखिर व्यवस्था फिर से वैसे ही हो गई। क्या डीएम का डर नहीं है इन मंडियों में, इन बिचौलियों में, इन अधिकारियों में? जी बिल्कुल, वही किसानों का कहना है कि डीएम साहब जब आए, डीएम साहब ने कार्रवाई की, तब तो कुछ दिन तक जो है सख्ती दिखी, उसके बाद बिचौलिया फिर हावी हो रहे हैं। और दूसरा चीज, अभी 2 दिन पहले एक बिचौलिया के पास से 12-13 जो है रजिस्ट्रेशन प्राप्त होते हैं, उसको भी मुकदमा लिखा जा रहा है, उसको जेल भेजा जा रहा है। और आज एक बिचौलिया फिर जो है संज्ञान में आया कि बिचौलिया पकड़ा गया है।
उस पर लगातार कार्रवाई तो करवा रहे हैं, लेकिन जो डीएम काश्तकारों का कहना है कि डीएम बेचारे अकेले क्या कर सकते हैं। उनके जो नीचे अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत से माफिया हावी है। धर्मेंद्र, डीएम ने कहा था, हमने उन्हें सुना था, उन्हीं ने कहा अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे, व्यवस्थाएं बेहतर नहीं होंगी तो मैं डेली यहाँ पर आऊँगा, मैं डेली यहाँ पर आऊँगा किसानों का दर्द देखने के लिए, किसान किस तरह से परेशान है इसे देखने के लिए। जिस दिन हमने देखा था, कल जब डीएम पहुंचे थे, ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई थी, उसके बाद हम दूसरी तस्वीर देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में किसान परेशान हैं। कोई 10 दिन से वहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई 5-6 दिन से वहाँ पर पड़ा हुआ है, बड़ी तादाद में लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं, फसल की बुआई होनी उसमें भी लोगों घर जाना है, वो भी समस्याएं उनके सामने हैं। क्या आपकी इस पूरे मामले को लेकर डीएम से बात हुई? क्या इस समस्या से जहाँ पर किसान अब परेशान है, इसको लेकर डीएम का क्या कुछ कहना है? उन्होंने तो कहा था कि हम डेली आएंगे, हर दिन आएंगे और व्यवस्था को बेहतर करेंगे। जी, पीलीभीत के डीएम का कहना तो है, डीएम पर डे जा भी रहे हैं, क्योंकि 200 के समथिंग सेंटर है पीलीभीत में। तो कहीं बीचलपुर मंडी जाना होता है, कहीं पूरनपुर मंडी जाना होता है, कहीं लोकल क्षेत्र में जाना होता है। अकेले भ्रमण तो हर जगह कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहीं लोग सुधर जाते हैं। 2 दिन के लिए सुधरे, सेंटर इंचार्ज या जो भी माफिया हटे, उसके बाद जहाँ डीएम का वहाँ जाना बंद हुआ, वहाँ हावी हो जाते हैं। किसान, मैं चाहूंगा किसानों से एक बार पूछिए, किसानों की क्या मांगे हैं, खासकर जिस तरह से बिचौलिए काम कर रहे हैं, या बहुत से लोग टोकन व्यवस्था से भी खुश नहीं है, वो क्या मांगे हैं उनकी, क्या चाहते हैं ताकि कि जिससे उन्हें परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, हमारे साथ में किसान और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि मांगे क्या रहेंगी, किस प्रकार से सुधर सकता है। जी, यहाँ पर आप लोग जो है जाम में है, लगे हुए हैं, कई दिनों से फंसे हुए हैं। यहाँ पर आपकी क्या मतलब क्या व्यवस्थाएं की जाए तो ये जो है जाम हट सकती है और धान जल्दी टूट सकती है? हमारी समस्या यही है कि हम लोग 8 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा नंबर नहीं आ रहा है। तो किसानों का यही बड़ी समस्या है कि जो दलाल हैं उनकी ट्रालियाँ पहले तुल रही हैं, हम लोगों का नंबर ही नहीं आ रहा है। मेरा नंबर 20 तारीख को 36 नंबर तुला था, 38 नंबर शायद। तो आज देखिए 25 तारीख हुई, 25 तारीख को हमारा 76 नंबर का नंबर ही नहीं आया। मतलब 5 दिन से आप वेट कर रहे हैं, आपका नंबर नहीं है? नंबर नहीं आएगा। तो क्या हो सके, आपने जिलाधिकारी जी को सूचना दी थी, उन्होंने टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया है कि उसमें कोई भी अगर समस्या है उस पर अवगत कराइएगा। आपने कराया? कर रहे हैं कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ जाएगा। तो वो 2-3 ट्रालियां तुल पा रही हैं, तो हम लोगों का नंबर आ ही नहीं रहा है। हम लोग 7 दिन से परेशान, बताइए क्या करें। ट्रैक्टर ट्राली हमारा यहाँ पे है, घर का सारा कारोबार बंद है। नहीं, क्या समस्या क्या आ रही है, मतलब क्यों नहीं आपका तुल पा रहा है? क्या बिचौलिए जो है गड़बड़ कर रहे हैं? बिचौलिए कौन है, उनके नाम आपको जो है अधिकारियों को बताइएगा। बिचौलिए गड़बड़ कर रहे हैं जी। तो आप लोगों ने अधिकारी को सूचना नहीं दी, अधिकारी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? अधिकारियों जो रियल किसान है वो परेशान हो रहा है, बिचौलिया अपना काम चला रहे हैं। जी, वो नंबर काटते ही नहीं। आज हम लोगों ने इकट्ठे हो गए नंबर, पिछले नंबर कटवाए, 8 नंबर से जो नीचे नंबर। ये व्यवस्था कैसे सुधर सकती है? जी सर, सुधर सकती है अगर सख्ती हो तो। छोटे अधिकारियों को अगर डीएम साहब, माननीय डीएम साहब सख्ती करें तो सब कुछ हो सकता है। ट्रालियों पे नंबर डाले जाए, ट्रालियों पे नंबर डाले जाए तो हमें पता चले ये ट्राली अंदर आई है। ऐसे तो टोकन वालों ने पहले से कटवा रखे हैं। अब किसी का 4 ट्राली धान है तो उसका नंबर एक बार पड़ गया, पर 3 ट्राली कैसे आएगा धान? किसी का 4 ट्राली धान है और उसका नंबर डाल दिया है पहली बार में, और 3 ट्राली बाकी रह गई तुलने को, वो कैसे आएगा धान? वो दोबारा आए। एक ट्राली पे एक ही टोकन जारी किया जाता है। टोकन जारी किया ना, एक ट्राली पे एक ही टोकन जारी किया जाता है। एक ट्राली पे मात्र एक ही टोकन जारी किया जाता है। अगर आपकी ट्राली छोटी है, एक ट्रैक्टर के पीछे 2 ट्राली ज्वाइन करके लाइए, उसमें वेट आपका 150 क्विंटल 200 लिखा जाएगा, फिर वो एक पे तुलेगा। नियम यही है, लेकिन नियम के विरुद्ध जाकर एक टोकन पे 2 ट्रालियां तोली जाती हैं। ये इंचार्जों की मिलीभगत से हो रहा है। उसके बावजूद भी व्यापारियों को धान मिलकर 600 क्विंटल जाता है। व्यापारी सिर्फ काश्तकारों का 300-350 क्विंटल तोला जा रहा है, उसके अलावा व्यापारियों का ही धान चलता है। तो व्यापारी धान कहाँ से लाते? मंडी से खरीद कर उसी धान को ट्रालों में लोड कर और क्षेत्रों पे खड़े करते हैं। कहाँ से टोकन प्राप्त करते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन लिस्ट में नाम उनका हमसे आगे मिलता है और हमसे पहले तुलाकर वो चले जाते हैं। नहीं, तो आप लोगों ने इस चीज का पड़ताल नहीं किया, ये टोकन इनके कहाँ से आते हैं माफियाओं के, और कैसे आते हैं आप लोगों ने? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब हम मंडी सचिव के पास गए तो उन्होंने हमें 15 टोकन दिखाए कि ये हमने छीन कर लोगों के टोकन रखे हुए हैं, आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिए। और हमने लेखपाल नियुक्त किए हुए हैं, जब लेखपाल से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन ही हमारा नहीं उठाया। जब भाई साहब आप जैसे पूछ रहे थे ना
नहीं भाई, और भी हैं। जी जी, मैं बताइएगा, मैं ये कह रहा था, क्या जो है, बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे किसान की मजबूरी क्या आती है। जैसे शोषण जो होता है, किसान की मजबूरी ये आती है कि किसान के धान को फेल कर दिया जाता है। अगर पैसे लेने इंचार्ज को, उनका धान फेल कर दिया जाता है कि ये हमारे माने के अनुसार नहीं है, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे तो उसका माने पूरा हो जाएगा और हम 20 रुपए देने को लेबर के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे साथ शोषण ये हो रहा है कि हमें कोई भी, अगर हम कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, हमें ट्राली तोड़ने से पहले हमारे ऊपर इतना उनका प्रेशर होता है कि आपका धान सही नहीं, इसमें चावल ज्यादा है, ये वो 50 चीजें। अगर हमने उनसे कोई सांठगांठ मिला ली, उन्होंने जो बोला हमने हाँ कर दी, तो हमारा धान पास हो जाता है। ठीक है, हमारा ये भी बहुत बड़ा शोषण है। ठीक है धर्मेंद्र, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो, हमने सुना किसानों की समस्याएं बहुत हैं, बड़ी तादाद में किसान पीलीभीत की मंडी में है, टोकन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, केंद्रों की बात कर रहे हैं, लेखपाल सुनता नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है, किसान परेशान है, सुनने वाला कोई नहीं है। डीएम ने साफ तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पहुंचे, उन्होंने जमकर फटकार लगाई, लेकिन उनके जाने के बाद व्यवस्थाएं फिर से वैसे ही हो गई। फिलहाल धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो पीलीभीत के किसानों का ये हाल है, और जहां पर अधिकारी डीएम की सुनते तो हैं, उसके बाद सुन के अनसुना कर देते हैं। फिलहाल तस्वीर कैसे बदलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसानों की परेशानियों से उनकी निजात कब मिलेगा, पीलीभीत की मंडी की बात की जाए, वहाँ पर व्यवस्था कैसे बेहतर होगी, ये बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तरक्की और विकास का पहिया उत्तर प्रदेश में तेजी से घूम रहा है। कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्पों की बदौलत सूबे में विकास कार्य तय समय सीमा में संपन्न हुए। जिलों के समग्र विकास के लिए सभी 18 मंडलों की समीक्षा बैठक हो चुकी है, जिसमें सीएम योगी ने खास दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक बिना भेदभाव के देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सीएम योगी ने स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, हर घर नल योजना, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे के विकास के साथ कृषि और पर्यटन जैसी विकास परियोजनाओं की प्रगति को जांचा परखा। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन मंडलीय समीक्षा बैठकों से सूबे के विकास पर नजर रखी और आला अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय की। विकास हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए और विकास के माध्यम से ही हम लोग एक व्यापक परिवर्तन आम जनमानस के मन में दे सकते हैं। पर्यटन का विकास, राजस्व में बढ़ोतरी और नए रोजगार अवसरों का सृजन मंडलीय समीक्षा बैठक के मुख्य एजेंडों में शामिल रहा। कम समय में सीएम योगी ने साबित कर दिया कि अगर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया जाए तो किसी भी राज्य की तस्वीर को बदला जा सकता है। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।